नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपका पंचायत सचिव का एक वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात कर लो, इस जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3532 है, लेकिन अगर मैं इसका ओवरऑल वैकेंसी की बात करूँ तो आपका तो 23,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी है और यदि आप थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो आपका 25 नवंबर तक है, मतलब 25 नवंबर तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उम्र की बात करूं तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 से लेकर 37 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए। 3 साल को एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन फीमेल को दिया जा रहा है। अगर आप बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं तो यदि आपकी उम्र 18 से 40 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सिर्फ एक कंडीशन होगा कि आपके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा। जैसे कि आपको यदि आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे उम्र में 5 साल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आपकी उम्र जो है 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी का सेम वहीं पे कंडीशन है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। आगे मैं बात कर लूँ, यदि सरकार में यदि आप कार्यरत हैं तो आपकी उम्र 18 से 42 साल होनी चाहिए, मतलब इनको भी एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये थी आपकी एज की क्राइटेरिया कि आपकी उम्र कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन का जो फ़ी है मात्र आपको 100 रुपये देना है, मात्र 100 रुपये आपका एप्लीकेशन का फ़ी लगेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका बात करें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस का तो काफ़ी ईजी है। पहले एक प्री होगा, प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी ली जाती है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ पंचायत सचिव का। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो वैकेंसी है 23,000 प्लस है। यदि आपको टाइपिंग नहीं देना है, आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग का लफड़ा ना लूँ, तो आप यहाँ पर तहसीलदार का पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी वैकेंसी आपका 3500 के आसपास ही है। उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका 2 रिटेन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपका पंचायत सचिव का। तो यदि आपके पास टाइपिंग है, आपका टाइपिंग का नॉलेज है, तो आप पंचायत सचिव के लिए काफ़ी आपके लिए काफ़ी बेस्ट पोस्ट रहेगी, क्योंकि लेवल 3 की जॉब है। यहाँ पर सैलरी की बात करूँ, यहाँ 21,700 लेकर आपका 69,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अलाउंसेस, जो भी गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आपका एचआरए मिल गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा और भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, सबको अगर मैं ऐड कर लूँ तो आपकी जो सैलरी है 35-36 आपका पर मंथ स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। आप पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन होता है वहाँ पर आप कार्य करेंगे। काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी जॉब है, उतनी जॉब में इसमें प्रेशर नहीं रहता है। कंपेयर टू अगर मैं बात करूँ तहसीलदार का, राजस्व कर्मचारी का, तो उसके कंपेयर में इसमें आपका जॉब का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है। यहाँ पे आपने देखा सैलरी के बारे में। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद टाइपिंग जो भी स्किल टेस्ट होगा वो होगा। ये आपका जो सिलेबस होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका सही होने पर आपको 4 नंबर मिलता है। टोटल 600 का आपका यहाँ पेपर होगा और ये जो प्री होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर समय की बात करो 2 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अगर मैं वही बात करूँ, इसके बाद जो मेंस होगा वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, उसी के आधार पर आपकी मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसमें पेपर 2 होता है, सिर्फ प्री वाला सिलेबस रहेगा और मेंस में आपका सिर्फ एक जो है हिंदी का पेपर जोड़ दिया जाता है। हिंदी के 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और टोटल आपको यहाँ पर बात करूँ 400 नंबर की परीक्षा देनी पड़ेगी। समय भी आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको ईच मिलेगा, मतलब पेपर 1 के लिए भी आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो पेपर 1 हिंदी है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे पास करना है। इसके बारे में बात करूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग बिहार से नहीं हैं तो बिहार की वैकेंसी है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिहार से संबंधित आते हैं। इसके लिए मैंने एक बुक रिकमेंड किया है कि यदि आप पहली बार यहाँ परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार का सामान्य ज्ञान अध्ययन की जो बुक है, जिसमें बिहार के जो भी परीक्षाएं अभी तक हुई है उसमें सारे क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन शामिल किया गया है। तो वो बुक एक बार देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन बुक है, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑल बिहार करके बुक है, आपका स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा मकसद जो था आपको जानकारी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर मैंने बात की आपका सिलेबस के बारे में। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है। 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी
स्ट्रीम से किया है, जैसे कुछ लोग आर्ट्स से करते हैं, कुछ लोग साइंस से करते हैं, कुछ लोग कॉमर्स से करते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं आप एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने सारी जानकारी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको दे दी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आप रिलैक्सेशन लेंगे वो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली देखना होगा लोगों को एनसीएल और ओबीसी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको बिहार सरकार का जो एनसीएल होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान देंगे एनसीएल नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी का जो सेंट्रल वाला है वही वैलिड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार का अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और यहाँ पे बात कर लो जो भी अलग जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और जो आपके अकाडमिक सर्टिफिकेट है वो तो आपको देना ही है। आई होप मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।